हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। सुबह के बज रहे थे 7 नहीं 7:15 के आसपास हो रहा था। हमने डेली रूटीन कर लिया है। सुबह मैं थोड़ी सी लेट ही उठती थी, 6:30 बजे के बाद ही मैं उठती हूँ। तो बाबू को पहले नहा के उसको, क्योंकि उसकी फरमाइश रात को ही थी कि मुझे सत्तू का पराठा ले जाना है। तो मैंने सत्तू तो बना दिया था, प्याज मैंने कट करके उसमें नहीं डाला था, लहसुन मिर्चा और सब मसाले वगैरह डाल करके मैंने सत्तू बना लिया था। तो मुझे सिर्फ सत्तू का पराठा बनाना था, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं थी। तो मैंने सोचा बेटे को पहले नहला दूँ, क्योंकि उठ गया था बच्चा। ये मेरा बेटा जब उठ जाता है ना, तो सबसे पहले होता क्या है कि उसको नहला, ब्रश करता है तो नहा लेता है। नहाने के बाद वो, क्योंकि इनको भी बाथरूम में नहाना रहता है और कुछ भी करना रहता है, हमें भी करना रहता है, तो बाथरूम का वो उसमें बिजी हो जाता है। उनका भी जाना इनको भी रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले अपने बेटे के हर काम कर दे। तो उनको सुबह सुबह बहुत प्यार आता है, मुझे भी बहुत प्यार आता है अपने बच्चे पे है। तो किसी मिसी चलती रहती हमारी है इन लोगों से। तो मैं कपड़े ऊपर डाल दी और बेटे को भी तैयार करके फिर मैं चली जाऊँगी फ़ौरन किचन में। और ईजी कुछ बनाना है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। 2 तरह की कुछ बनाना रहता है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है और डिफ़िकल्ट भी होता है, लगता है डिफ़िकल्ट, क्योंकि अब इतने दिनों से आदत नहीं रही ना कि सुबह सुबह उठ के टिफ़िन करना। क्योंकि बहुत दिन हो गया ये सब चीज़ किए, 10-15 साल हो गए। बच्चे तो हम थे नहीं और मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था, तो फिर ऐसा होता नहीं है। फिर होता नहीं कि धीरे धीरे ये सुबह सुबह की हर चीज़ वैरायटी बनाना तो दिक्कत होती है। तो अभी देखिए, मैं सबसे पहले तो चाय बैठाऊँगी, क्योंकि पराठे बनाने में टाइम नहीं लगेगा, चाय जल्दी जब कम देर में बनेगी। तो फिर मैं बेटे के लिए और इनके लिए 2-2 पराठा बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने कट किया प्याज, अच्छे से प्याज कट कर दूँ उसमें, क्योंकि प्याज ही नहीं डाली थी। सुबह सुबह बच्चे को होता है ना फ्रेश, मुझे डर लगता है फ्रेश ना दूँ तो सामान। तो इसको मिला करके फटाफट इसका सत्तू का पराठा बना दूँगी। 2 इनका और 2 बेटे का बनाना रहेगा बस। थोड़ा बेटे में थोड़ा सा पिट्ठा कम डालूँगी, भरूँगी, क्योंकि उसको तीखा लगने लगा तो स्कूल में दिक्कत हो जाएगी उसको। और कोई घर पे तो खा लेता है, तो पानी वगैरह पीता रहता है, घर पे अलग हो जाता है। स्कूल में थोड़ा ऐसा फूड देना भी चाहिए बच्चे की कंफर्टेबल जोन से वो खा पी ले और अच्छे से भी रहें, इसलिए। तो अभी देखिए फटाफट ये हो गया मेरा। और अभी ब्रेड पराठा भी मैंने सेक लिया। 2 पराठे ऐसे बना दूँगी। अभी चाय बना करके मैं इनका पराठा और ये दे देती हूँ। तो अभी मैंने चाय रखा था, तक ये अभी नहा के ही निकले थे। तो मैंने बेटे को सिर्फ हाफ पराठा करके, जैसे होता नहीं है, हाफ करके उठा के बस खा ले। मैंने उसको टुकड़ों में काटा नहीं, तोड़ा नहीं, क्योंकि ऐसे देने से मैं उसको बुलाई, पहले पूछी कि तनुष मैं ऐसे दे दूँ? तभी देखिए उसका मैं बादाम छील रही हूँ। बादाम छील के दूँगी, बुलाऊँगी उसको, दोने से देंगी तो फिर मैं उसको बुला के भी लाऊँगी कि तनुष ये देखो कैसे कट रहा है। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है। मैंने पूछा उससे वहीं पर, तो कहा कि हाँ मम्मा ऐसे दे देना, कट करके मैं तो उठा के खा लूँगा। तो फिर बच्चों को होता है ना कि जब, और फिर मैं और सब नाश्ता वगैरह मैं लेके जा रही थी सब इकट्ठा, और किचन का मेरा काम हो गया था सुबह का। और अभी मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे और मैं बेटे का भी टिफ़िन वगैरह पैक की। उसके बाद फिर मैं आ गई थी। चाय पीने से पहले मैं थोड़ा सा दवा खाती हूँ, तो इसके वाटर बॉटल में मैं थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, जिससे मैं दवा पी लूँ, अपनी थायराइड की टैबलेट में ले लूँ। तो अभी देखिए ये चाय पी रहे थे और सत्तू का पराठा ये एक ही खाएं बस, और एक नहीं खाएं, क्योंकि इनसे ज़्यादा नहीं चला। सुबह सुबह के टाइम नहीं खाता। मेरा बेटा भी अभी कुछ नहीं खाता, बादाम ही खा के बस चला जाता है, और सत्तू का पराठा फिर बाद में खाता है। फिर इनके जाने के साथ ही मैं बैठ के आराम से, हम लोग टीवी देखे थे, मूवी देखे थे रात में। तो वो हेडफोन, मेरा म्यूज़िक सिस्टम था, तो मैंने जाके वहीं पर रखा फ़ौरन, जहाँ पे रहना चाहिए उसको। फिर मैं आ गई ना, तो सोची कमरे को थोड़ा सा बेड शीट वगैरह चेंज कर दूँ, क्योंकि गंदा हो रहा था और मौसम भी आज ठीक था। मैंने कहा कि क्योंकि गंदा जब लगता है ना तो मेरा मन नहीं ठीक लगता। मैंने कहा कि चलो धुल के डाल दूँगी आज, नहीं तो कल तक सूख ही जाएगा। इस भरोसे पे मैंने, मौसम तो उतना ठीक ही चल रहा था, ऐसा नहीं कि धूप छाँव मौसम चल रहा है। तो अभी कंफर्म नहीं रह रहा है कि अभी बारिश होगी कि नहीं होगी। तो आज मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज ही कर देती हूँ। और लेकिन बरसात के दिनों में 2 या 3 दिन में आप बेडशीट चेंज कर दो ना, तो घर पता नहीं क्यों साफ़ साफ़ फीलिंग आती है। मेरे साथ तो आती, तो मैं अधिकतर 2 या 3 दिन में बेडशीट चेंज करना चाहती हूँ। और मुझे याद पड़ने पर है और सुबह टाइम मिलने पर है, क्योंकि बेटे को ले जाना, फिर आना, फिर ले जाना, तो ये सब दिक्कतें होती हैं। फिर देखिए ये चीज़ें मेरी आज उधम मच गई थी, क्योंकि इनको कोई सामान नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मुझे भी ढूंढना पड़ा बार बार इधर से उधर। तो मेरा ये पोर्स, और कुछ बच्चा मेरा रात को हम लोग मूवी देख रहे थे, तो खेलते खेलते इतनी सताने की, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ कर दिया, और इतना डिस्टर्ब। तो फिर मैं अभी बैठ के उसी को ठीक कर रही थी। नीचे बेडशीट मैंने रख दिया है फोल्ड करके, चादर वगैरह। तो अपना जो रात को ओढ़ते हैं वो चादर मैंने रखी हो, क्योंकि वो चीज़ मैं रखूँगी। बाकी ये सब एकदम व्यवस्थित करके रखूँगी। शाम को यदि इस समय क्या होता है ना कि बच्चे नहीं रहते हैं, तो मेरा मन भी फ्रेश होता है। इस समय क्या होता है, मन से मोटिवेट नहीं होते हैं, कोई मेरे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, कि मेरा ध्यान नहीं जाता है।
तो आप अपने घर को अच्छे से जितना अच्छा हो सकते हैं व्यवस्थित कर सकते हैं, सोच के व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अभी देखिए एकदम सब कुछ सही हो गया था मेरा। तो फिर अभी अपना बैठ के मैं सोच ही रही थी, तब तक मैंने बेडशीट एकदम चेंज कर दिया। टीवी का ये कूलर बंद कर रही थी, इसको मैं यहाँ पे फोल्ड करके लगा रही हूँ, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि यहाँ से मेरे पर्दे पे थोड़ा ज़्यादा खिड़कियों पे आता है तो उससे रोशनी नहीं आती। टीवी मैं पोंछ रही हूँ और अभी मेरा मन कर रहा था टीवी चलाने का, तो मैंने सोचा थोड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम लगा दूँ, लेकिन पता चला कि वो म्यूज़िक में काम नहीं कर रहा था पेन ड्राइव। तो फिर मैंने और नॉर्मल चैनल लगा के गाने लगा दिए उसमें, और फिर अभी बाल्टी से पानी में भर रही हूँ कि मैं पूरे पहले भिगो दूँ और भिगोने के बाद ही मैं कुछ और करूँ। तो ये सल्ट वगैरह तो सही था, पिछले बार की जो गलती हुई थी ये इस बार गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप चेक करके देना, मुझे कोई कपड़ा देना हो तो बाकी मत देना, क्योंकि मैं बहुत मुझे होता है ना, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रही थी कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब चीज़, और हो जाती है। तो फिर कभी जानबूझ फिर मैंने इसको डाला। फिर मैं किचन कमरे में आ गई, गेस्ट रूम में। इसकी सफाई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ना हम लोग बैठते हैं, बाबू को बस थोड़ा सा शाम को बैठती हूँ पढ़ाने के लिए इस कमरे में। बाकी हम लोग का कमरा बेडरूम में ही सब कुछ होता है, सुबह से शाम तक हम लोग बेडरूम में ही लटकते पटकते रहते हैं उसी रूम में। तभी ये कमरा मेरा खिड़की बस्तर दरवाज़ा खोली रहती हूँ कि हवा वेंटिलेशन होता रहे और सब कमरों ठीक रहे। तो झाड़ू मेरी लग गई है फटाफट इसके बाद। और ये करने के बाद फिर मैं आराम से नहा धो करके एकदम फ्रेश हो जाऊँगी, पूजा करूँगी, क्योंकि बाकी काम पोछा ही लगाना मेरा रहेगा, क्योंकि खाना बनाने में मुझे बनाना था सांभर और चावल और सब्जी रोटी जो भी बनाना था मुझे बनाना था। तो मैंने सोचा कि अभी वो सब बनाना है तो पहले मैं नहा लूँ, क्योंकि थोड़ा सा रूटीन में चेंज कर रही हूँ कि नहा धो करके फ्रेश हो लूँ, तो जल्दी जल्दी इतना काम करने के बाद फिर मैं किचन में भिड़ूँगी। क्योंकि ऐसा होता है किचन भिड़ जाए तो ये काम छोड़ नहीं सकते हैं, तो सफाई हो जाते खाना, तो मैं आके भी थोड़ा बहुत अगर डिले हो जाए कुछ ना बने तो मैं बना लूँ। तो फिर मैं अब से यही रूटीन फॉलो करूँगी। तभी मैं बाहर का ही कपड़ा पहन ली। दिक्कत ये है कि बाहर कपड़ा पहन ली क्योंकि अभी मुझे बाहर कर ही जाना था स्कूल, तो अभी 1 घंटा बाकी था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तब तक मैं भगवान जी का पूजा वगैरह कर लूँगी। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम था, 10:30 हो रहे थे। तो अभी मैं देखिए दिखा रही थी मौसम हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बरस देंगे। तब भी मैंने कपड़ा तो धुल दिया था, तो अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। खैर कुछ करूँगी ही ये काम। तो फिर मैंने फटाफट कपड़े तुरंत ही डाल दिए कि थोड़ा सा भड़क तो जाए, कम से कम पानी नहीं छूट जाए उसके, और फिर अंदर में डाल दूँगी जब बारिश होगी तब। आई होप बारिश हुई तो, लेकिन मेरे कपड़े सूख गए थे तो इसकी टेंशन मुझे नहीं रही। तो अभी देखिए फटाफट मैं इसको डाल रही हूँ, कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, कि कपड़ों को डाल दीजिए तो बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत कपड़ा डालना एक हेडक का काम लगता है। तो मैं फटाफट मैंने कपड़ा ही डालना चाहती हूँ। चादर वगैरह होता है तो डाल देती हूँ, नीचे ही रहता है। फिर मुझे लगा ना कि दही उतना ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि जाने दो, दही का मैं कुछ और कर दूंगी। और अभी मैं सांभर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लौकी वाली सांभर मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी और घर में लौकी नहीं था, परवल था। तो मेरे 2 ये भी रीज़न थे। बाद में रात को हम ढोकला, शाम को नाश्ते में उस दही का ढोकला बना दूंगी, ढोकला खा लिया जाएगा। और बाकी शाम को देखती हूँ ढोकला इनको खाने का मन करेगा तो तभी बनाऊँगी, क्योंकि पूछूँगी तभी खाते हैं ये। तो अभी देखिए मैंने दाल बैठा दी, फटाफट मैं रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि ये 2 काम कर लूँगी ना तो सब्ज़ी तो चलते फिरते भी हो जाती है। दाल मेरी बन गई थी, रहर की दाल थी तो जल्दी गल जाती है। तो रहर की दाल आज मुझे दाल फ्राई भी करनी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं दाल फ्राई भी आज करूँगी, बहुत दिन हो गया दाल फ्राई। तभी देखिए मोटा मोटा परवल और आलू मैंने काट दिया था मसाले वाली सब्ज़ी के हिसाब से, और फिर मैं इसको काट के थोड़ा तेज़ आंच पे लाल भी करूँगी और इसको पकने के लिए भी ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, और ढक के तेज़ आंच पे भूनूँगी भी। तो फिर मैंने छोटा सा एक प्याज लिया और लहसुन अच्छे से लिया, मिर्ची लिया, वो ग्राइंड कर दिया, मसाले के लिए पीस लिया। वो सब्ज़ी मैंने पहले भी दिखाई थी, वो बहुत ईजी होता है, मसाला नहीं भी रहता है ना तो भी ये सब्ज़ी पराठे पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैं अधिकतर चावल दाल के साथ बनाती हूँ, जब दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी, हर तरह से ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। तो ये मसाले जैसे मैं तो लहसुन मिर्चा भी आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास सिलबट्टा नहीं है तो उसमें कम नहीं पिसता है। तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा प्याज का डाल देती हूँ ना, जिससे कारण थोड़ा सा उसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है तो फिर वो चीज़ अच्छे से पिस जाता है। फिर इसमें डाल करके हल्दी नमक फटाफट में डाल दूँगी और अपना इसको बैठा दूँगी छोटे वाले गैस पे, तब तक ये वो अपना भूनता रहेगा। तो देखिए मेरा गिरना पड़ना भी चालू रहता है इसी में चीज़ें में वो। फिर तब तक फिर मैं आ गई, अभी प्याज और अदरक लहसुन और मिर्ची और प्याज टमाटर मैं काट लूँगी दाल फ्राई के लिए, कि ये करना भी बहुत ज़रूरी। तब तक ये सब्ज़ी बनती रहेगी, 5 या 10 मिनट में बन जाएगी। लाल तो पहले ही से था,
थोड़ा सा लाल भी करूँगी और फटाफट बन भी जाएगा। 10 मिनट रुके रहेगा तो 10 मिनट वेट कर लिया जा सकता है कोई भी चीज़ के लिए, क्योंकि टाइम मेरे पास इनफ था, क्योंकि मुझे तैयार भी नहीं। तब तक मैंने किचन का भी पोर्शन साफ़ कर लिया सब कुछ, तो सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद फटाफट मैंने उसमें फ्राई दाल की तैयारी की, तो मैंने पहले ही डाल दिया था लहसुन, मिर्चा और अदरक। लाल हो गया तो प्याज, फिर टमाटर डाल के नमक थोड़ा सा डाल के मैंने गलने के लिए रख दिया। और उधर चावल कुकर में मैंने चावल लगा दिया और दाल मैंने किनारे खड़ा कर रख दिया था। तो फिर ये देखिए उबल दाल भी हो गया मेरा फटाफट फ्राई एकदम। ये दाल तो धनिया के साथ आप हरा धनिया डालिए तो बहुत मस्त दाल लगती है, सच बताते हैं। ये आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये दाल तो बहुत ही यमी बनती है मेरे हिसाब से, और मेरे घर में सबको पसंद है। मेरे बेटे का तो फेवरेट दाल है। मिर्ची मैंने थोड़ा कम डाल देती हूँ इसके लिए, नहीं तो आप मिर्ची अच्छे से डालो, मसाले वगैरह कुछ नहीं पड़ते ऐसे दाल। तो फिर देखिए मेरे किचन के पूरे काम हो गए थे, और थोड़ा सा किचन की फिर से मैं सफाई कर देती हूँ। मेरा किचन, मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। किचन के थोड़ा सा छोटा किचन होने की वजह से सफाई तो करनी ही करनी पड़ती है, हमें ऐसा मिलता है। तो ये सब्ज़ी बन गई। और सुबह का रूटीन मेरा, सुबह से उठ के अभी तक मैं मतलब बज रहे थे 11:30 से ऊपर हो रहे थे, 11:30 ही हो रहा था मेरा, और मैं 1 मिनट के लिए बैठी नहीं। और जो होता है ना 6:30 बजे से उठ के अभी तक 6 साढ़े 6 बजे से उठते मैं अभी तक एकदम नॉन स्टॉप काम करती रहती हूँ। और अभी मुझे भूख लग गई थी थोड़ी सी, तो सत्तू का पराठा मेरा एक बचा हुआ था, तो मैंने कहा कि वही खा लेते हैं, और कुछ खाने का मन नहीं था। फिर मैं अपने बेटे को लेकर आ गई थी, बच गया था 12:15, क्योंकि आज ऑटो वाला मिल गया था। ऑटो वाला था, मिल जाता है तो जल्दी मैं आ जाती हूँ। और ले करके भी मौसम थोड़ा गर्म लग रहा था, तो मैंने कहा कि बेटे को नहीं करूँगी, फिर अपने से आराम से करेगा। तो फिर अभी देखिए मैं बेटे को लेकर आई नीचे से, तो कपड़े फोल्ड कर रही थी, फिर नीचे वो खेलने चला गया था। फिर मैं मुँह हाथ धुलवाऊँगी, अच्छे से फ्रेश होंगी। ये कपड़ा मैंने इसलिए ऐसे कर दिया है क्योंकि ये कपड़ा मुझे कल धुलना है, कल कुछ दूसरा दिन हो जाता है मेरे इनका, तो दूसरा दिन होने की वजह से मुझे इनका कपड़ा दूसरा ब्लू कलर का स्पोर्ट्स शूज़ पहनाना पड़ता है। तो भी देखिए मेरे बेटे को आने पे 10 मिनट के बाद जरूर मुंह धुलवाती हूँ, जिससे बच्चे फ्रेशन अप हो जाते हैं। इनको पूछने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो जाने तो मैं ही कर देती हूँ ये काम फटाफट, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। फिर आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। इसके बाद हम लोग बस खाना खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। और आई होप आज का देखिए दाल चावल और ये सब्ज़ी बहुत ही बन के तैयार हुई थी। आई होप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बनाना तो मुझे कुछ और, मैं बनाती